गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 9 और 9C जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड है, क्या उसके अंदर जो डेट एक्सटेंशन दिया गया है 31 अक्टूबर तक, वो सिर्फ 9 के लिए है, 9C के लिए नहीं है। इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है मार्केट में हो रहा है, क्योंकि काफी लोग इस चीज को पोर्टल से जब चेक कर रहे हैं तो वहां पे जीएसटीआर 9 की डेट वो दिखा रहा है 31 अक्टूबर, जबकि जीएसटीआर 9C की डेट जो है वो 30 सितंबर 2020 शो करने लग रहा है। तो क्या कंफ्यूजन है और क्या हकीकत है, उन सारी चीजों के बारे में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इसके लिए आपको सबसे पहले देखना होगा जो नोटिफिकेशन नंबर 69 आया था उसके अंदर क्या बातें इन्होंने बताई थी। ये मैंने ओपन करा है नोटिफिकेशन नंबर 69, जिसने एक्सटेंड किया था ड्यू डेट जीएसटीआर एनुअल रिटर्न जो सेक्शन 44 के अंदर दिया गया है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ें तो नोटिफिकेशन कहता है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 1 of section 44 of the CGST Act 2017 read with rule 80 section 44 subsection 1 read with rule 80 of the CGST rules on the recommendation of the council hereby makes the following amendment in notification 41। यानी कि नोटिफिकेशन 41 जो कि 31 अगस्त तक बढ़ा रहा था या 30 सितंबर तक बढ़ा रहा था डेट को, उसके अंदर अब इसे 31 अक्टूबर तक किया गया। ये मुद्दा है ही नहीं। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है जो ये नोटिफिकेशन आया है इसके अंदर एक क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो लोगों को आ रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर बोला गया है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44। अब एक बार सेक्शन 44 देखते हैं। सेक्शन 44 क्या कहता है? सेक्शन 44 हमारा है एनुअल रिटर्न के ऊपर। इसका सबसेक्शन 1 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 or section 52 a casual taxable person and a non-resident taxable person shall furnish an annual return for every financial year electronically before 31st day of December following the end of financial year as per rule 80 और form GSTR 9 प्रेस्क्राइब किया गया है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये पावर है एक्सटेंशन ऑफ डेट की जो पावर दी गई है वो दी गई है सेक्शन 44 के सब सेक्शन 1 में, जो कि बात करता है एनुअल रिटर्न के लिए। प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल एंड फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय नोटिफिकेशन extend the time limit for furnishing the annual return for such class of registered person as may be specified therein। यानी कि सेक्शन 44 सब सेक्शन 1 के अंदर जो एनुअल रिटर्न की डेट दी गई है उसे एक्सटेंड किया जा सकता है कमिश्नर के द्वारा नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन 69 जो आया वो सेक्शन 44 सब सेक्शन 1 से पावर लेकर के आ गया। प्रोवाइडेड दैट एनी एक्सटेंशन ऑफ द टाइम लिमिट प्रोवाइडेड बाय द कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स और द कमिश्नर ऑफ यूटी टैक्स शैल बी डीम्ड टू बी नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। ये एसजीएसटी पे लागू हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा एनुअल रिटर्न तो सेक्शन 44(1) गवर्न कर रहा है, जबकि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और ऑडिट की रिक्वायरमेंट कब आती है और उसकी फाइलिंग के लिए क्या प्रोसीजर्स दिए गए वो बात करता है सेक्शन 44 का सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन who is required to get its accounts audited in accordance with the provisions of subsection 5 of section 35। अगर आपके बुक्स की ऑडिट होना रिक्वायरमेंट है एज पर 35(5), क्योंकि वहां पर लिमिट दी गई है कि 2 करोड़ रुपए से ऊपर जो है आपको फाइलिंग करनी होगी एज पर रूल 80 सब रूल 3। अब यहां पर कंफ्यूजन इसीलिए है कि सेक्शन 44 सब सेक्शन 1 में डेट एक्सटेंड करी गई, जबकि ऑडिट एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो सेक्शन 44 सब सेक्शन 2 के अंदर दिया गया है, जिसमें जो वर्डिंग्स है शैल फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली द एनुअल रिटर्न अंडर सब सेक्शन 1 along with a copy of audited annual accounts and a reconciliation statement reconciling the values declared in the return furnished for the financial year। अगर आप ध्यान से देखें तो सेक्शन 44 का सब सेक्शन 2 बात तो करता है जीएसटीआर 9C की,
लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि आपको सेक्शन 44(1) के अंदर जो एनुअल रिटर्न दिया गया है उस एनुअल रिटर्न के साथ साथ आपको भरना पड़ेगा 9C, यानी कि आप 9 और 9C अगर एप्लीकेबल है आपके केस में तो दोनों साइमल्टेनियसली फाइल करना है। कहने का मतलब है कि जब आप पोर्टल पे GSTR 9C फाइल करते हैं तो आपको एक मैसेज आता है कि पहले आप अपनी GSTR 9 को फाइल कीजिए, और अगर आप GSTR 9 फाइल नहीं करते हैं तो आपको GSTR 9C फाइल करने के लिए अलाउ ही नहीं करता है। बिल्कुल ये बात सही है कि यहां पर क्लैरिफिकेशन की एक रिक्वायरमेंट तो है, क्योंकि लैंग्वेज से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है और हमारा जीएसटी पोर्टल ये तो ऑलवेज ही आपको कंफ्यूज करता ही करता है, जैसे कि इस केस में भी कर रहा है। जब यहां पर 31 अक्टूबर है तो यहां पर 30 सितंबर दिखाने का क्या लॉजिक? अगर मैं इनिशिएट फाइलिंग करूं तो ये बताता है टू प्रिपेयर एंड फाइल 9C, फाइलिंग ऑफ 9 इज मैंडेटरी। 9 की डेट 31 अक्टूबर है तो 9C 30 सितंबर तक फाइल कैसे कर दें? 31 अक्टूबर तक तो जब 9 ही फाइल करना है और आपका पोर्टल ये कहता है पहले 9 फाइल कीजिए फिर 9C फाइल कीजिए। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो कंफ्यूजन है इसका क्रक्स ये है, इसमें भी दो तरीके के व्यूज निकल के आते हैं। कोई कहता है कि 9C की डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, सिर्फ 9 की डेट एक्सटेंड हुई है। ये बात अगर आप मानेंगे तो आप प्रैक्टिकली पोर्टल पे जब जाएंगे तो आपको चीजें और कंफ्यूज कर सकती हैं, क्योंकि वहां पर 9 पहले फाइल होगा, 9C बाद में फाइल होगा। तो एक लॉजिकल कंक्लूजन जो ये निकल रहा है, क्योंकि सेक्शन 44(2) भी ये कहता है अगर आपके लिए सेक्शन 44(1) के अंदर एनुअल रिटर्न भरना है और 9C एप्लीकेबल है तो एनुअल रिटर्न के साथ साथ आपको ऑडिट रिपोर्ट भरना जरूरी है, यानी कि साथ साथ दोनों चीजें चलेंगी। तो जब 9 का डेट एक्सटेंड हुआ है तो 9C का डेट भी 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ये एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो निकल के आता है। आपका क्या कहना है, आपका क्या व्यू है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपका अब ये कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। पेड मेंबरशिप की सर्विसेज के अंदर क्या आपको फैसिलिटीज है, इसमें आप जीएसटी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं वो आप हमारी एक्सपर्ट टीम से कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं और उसका जवाब आपको कॉल पे, ईमेल पे या व्हाट्सएप पे दिया जाता है। अभी हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके ऊपर नवरात्रि का डिस्काउंट चल रहा है। उस डिस्काउंट्स का बेनिफिट लेने के लिए आप इस नंबर पे जो स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं कॉल कर सकते हैं और हमारे मंथली टैक्स मैगजीन भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि अभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे दिए जा रहे हैं, जिसमें टैक्स रिलेटेड अपडेट्स महीने की महीने आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में दिए जाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।